बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं ईमान नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, प्लान चल रहा था माइनस इमरान खान का और अब बात शायद इससे काफ़ी आगे निकल चुकी है। इमरान खान की जान को ख़तरा हो सकता है। शहर इक़्तिदार में कुछ ख़बरें सुनाई दे रही हैं और इससे लगता है कि मरी इजलास की कहानी अब खुल रही है और ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि साइन करो नहीं तो घर जाओ और इमरान खान आ रहा है। इसके साथ हम बात करेंगे कि 26वीं यानी तरमीम का एक और नतीजा सामने आया है और मरियम नवाज का सूबा सैलाब में डूबा डूबा हुआ है और वो खुद भी मुश्किलात में डूबी हुई हैं। इमरान खान की जान के हवाले से भी अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा की, ब्यूटी क्वीन की। उनका दौरा जापान काफ़ी तनकीद का सामना रहा और ये दौरा जापान उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। कैसे? अब वो गई अपने पूरी वुज़रा के साथ, काबीना के साथ, पूरे टब्बर के साथ और पूरी फैमिली मेंबर्स भी थे। ऐसा लग रहा था ये कोई फैमिली टूर है, कोई सरकारी दौरा नहीं था उनका, अपना कोई ज़ाती टूर था। और उसके बाद काफ़ी तनकीद का उनको सामना रहा। सवाल बहुत उठ रहे थे, इतना खर्चा क्यों किया गया? ज़ाहिर है जिन लोगों के टैक्स के पैसों पर आप गई हैं वो सवाल तो करेंगे। उस पर जी मंतक पेश की गई। अज़मा बुखारी साहिबा ने पहले कहा कि ये ख़ानदान 80 की दिहाई से बाहर जाता है, इनके लिए कोई नई बात नहीं है और जो लोग गए हैं वो अपनी जेब से पैसा अदा करके गए हैं, अपनी जेब से वो खर्चा करके गए हैं, जिसके लिए कोई सबूत या कोई ऑडिट या कुछ भी सामने नहीं आया। वो सिर्फ लफ्जी गोलाबारी थी। उसके बाद आज कमाल की लॉजिक पेश कर दी गई है राना एहसान अफजाल की जानिब से, जो MNA नून लीग के। वो क्या कहते हैं जनाब, वो पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, फिर ज़रा मैं आपको बताती हूँ। आपकी और सिर्फ ये जो एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनके साथ उनके दामाद थे, 4 नौकरानियां थी, बेटी थी, बेटी की सहेलियां थी, इसके लिए आपकी पार्टी की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन आएगी या उन लोगों की लिस्ट जो उस वक्त उस जहाज में मौजूद थे और या वो लोग जिन्होंने अपना एक्सपेंडिचर पे करके ये टूर किया? देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन लोग वहां मौजूद थे या कौन नहीं मौजूद थे। ये बात ये कि अगर वो ना जाते तो वो सीटें खाली जाती, जहाज ने तो फिर भी उड़ना था और दूसरी जगह पहुंचना था। तो अगर खाली सीटों में कुछ लोग बैठ गए तो सर फिर आप मुझे भी ले जाते, अगर सीट खाली थी तो हम भी चले जाते। मुझे बड़ा शौक है जब। तो जनाब ये आप इनका हाल देख लें कि किस तरह के स्टेटमेंट्स ये देते हैं। कहते हैं कि जी अगर खाली सीट्स थी, अगर उस पर वो वुज़रा या उनकी फैमिली मेम्बर्स बैठ के चले गए तो वैसे भी जहाज़ ने खाली जाना था, अगर उन सीटों पे वो बैठ के चले गए तो कौन सी बड़ी बात है। ये बड़ी अजीब सी मंतक उन्होंने पेश किया। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं या कोई आम आदमी क्यों नहीं जा सकते, हम क्यों दौरा जापान नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा जी रेलेवेंसी किसी मेकअप आर्टिस्ट की कैसे है, रेलेवेंसी आपकी किसी खादिम की कैसे है, रेलेवेंसी फैमिली मेंबर्स की कैसे है। चलें वुज़रा तो वुज़रा, फैमिली मेंबर्स की रेलेवेंसी कैसे बन जाती है। बड़े अजीब से लोग हैं वो। सही अगेन वही बात है कि पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते हैं। तो सवाल तो इनसे ये भी बनता है कि बैठ के तो चले गए, उसमें सीटें खाली थी, चलें आपने बिठा दिया। आगे जो खर्चा हुआ वो भी मोहसिन नकवी साहब का चैनल है, वो ये दावा करता है कि जी 19 करोड़ या 16 करोड़ का जो है वो खर्चा किया गया है लग्जरी इनके अरेंजमेंट्स पर। वो किस खाते से आपने दिया है, वो कौन सा खाता है जिसमें से ये सारे खर्चे किए गए हैं। और ये कैसी लॉजिक है, बड़ी एयरलाइन से चलती हैं और जिनकी सीटें खाली जाती हैं तो फिर क्या वो भी आवाम को बिठाने शुरू कर दें जी हमारा जहाज़ खाली आए आप बैठ जाएं। या फिर इकोनॉमी क्लास वालों को जो है ना बिजनेस क्लास में बिठा देना चाहिए कि जी बिजनेस क्लास की सीट्स खाली जा रही हैं, आप भी ज़रा बिजनेस क्लास के मज़े ले लें। तो बड़ी कोई अजीब सी मंतक इन्होंने पेश किया। और अब इन्हीं का एक और चेहरा भी आपको दिखाती चलूँ कि एक जानिब सूबा सैलाब में डूबा हुआ है और दूसरी जानिब इनके दोहरे मयार सामने आ रहे हैं। ख्वाजा साहब ने आज एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में जनाब वो क्या कहते हैं, मैं ज़रा आपको ट्वीट भी ज़रा पढ़ के सुनाऊं कि ट्वीट में वो क्या कहते हैं। ट्वीट में वो कहते हैं जी इमरान खान की फ़क्रिया पेशकश रुड़ा सारी की सारी पानी के नीचे है। रावी को गंदा नाला कहने वाले से कोई पूछे ये ताहद निगाह पानी गंदे नाले का है। दौलत की हवस में इस शख्स इस फ्रॉडिये ने कितने लोगों की सारी उम्र की जमा पूंजी खुद और साथ ही डकैतों लूट ली। 21 मंजूरशुदा हाउसिंग सोसाइटियाँ पानी के नीचे हैं। ये कहते हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब। अब ख्वाजा आसिफ साहब जिस प्रोजेक्ट पर तनकीद कर रहे हैं या वो हर चीज़ का ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहरा देते हैं, बल्कि पूरी नून लीग ही इमरान खान को हर चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराती है। इनका बस चले तो ये कहें जब पंजाब में जितना पानी आया है, जो भारत ने पानी छोड़ा है वो भी इमरान खान के कहने पे भारत ने पानी छोड़ा है। और जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं वो भी इमरान खान की वजह से हो रहे हैं। और ये जितने लोगों का जो कुछ भी डूब रहा है ये सब इमरान खान की वजह से हो रहा है। एक जो है हम सांस इमरान खान की वजह से नहीं ले रहे, बाकी सब कुछ इमरान खान की वजह से हो रहा है। तो इनका बस नहीं चलता कि ये हर चीज़ की जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद कर दें। और ये जो इमरान खान के प्रोजेक्ट पर तनकीद कर रहे हैं ख्वाजा साहब, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा अपने दौरे जापान में इसी प्रोजेक्ट की तारीफ़ें करके आई हैं।
और इस पर ख्वाजा आसिफ तनकीद कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही ख़राब था, ये प्रोजेक्ट इतना बुरा था जिस पे आज आप तनकीद कर रहे हैं कि लोगों की जमा पूंजी सारी लूट गई है, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यू क्यों किया? इस सवाल का आप जवाब क्यों नहीं देते कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसको फिर कंटिन्यू क्यों किया अगर ये इतना बुरा प्रोजेक्ट था? और दूसरी तरफ आपको पार्क व्यू सिटी के हालात नज़र नहीं आ रहे। पार्क व्यू सिटी अलीम खान का प्रोजेक्ट था, शायद वो आपके अपनी गवर्नमेंट के वज़ीर हैं, इस वजह से आप उन पर तनकीद नहीं कर सकते। वो पूरा पार्क व्यू सिटी डूबा हुआ है, वहाँ पर जो लोगों के करोड़ों के नुकसानात हो गए हैं, लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हमारा जो सब कुछ लूट पुट गया है, उस पर आप तनकीद क्यों नहीं करते? उस पर आप में अपने मुंह में दही क्यों जमा लेते हैं कि वो आपको नज़र नहीं आता? वो पार्क व्यू सिटी जिस पर इमरान खान वाज़े कह चुके थे कि एनओसी नहीं देंगे और उन्होंने दिया भी नहीं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने हल्फ उठाया। 26 फरवरी को पीर का दिन था, अगले पीर को एनओसी जारी कर दिया गया पार्क व्यू सिटी का, और आज पार्क व्यू सिटी के हालात आपके सामने। तो आपको बाकी सोसाइटियां नज़र नहीं आ रही कि डूबी हुई हैं? और जिन सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं तो वो तो आपके अपने वज़ीर की है, अलीम खान की, उस पर भी आप थोड़ी तनकीद करें तो बेहतर होगा। अच्छा जनाब, अब आते हैं सबसे बड़ी ख़बर की जानिब। अब कुछ ख़बरें आ रही हैं कि जैसा कि सुहेल बड़ाई साहब ने कॉलम में लिखा कि कैदी जी, जान है तो जहां है और मुल्क दूसरा भुट्टो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी ही कुछ ख़बरें आई नुसरत जावेद साहब की तरफ से, फिर नजम सेठी साहब ने भी कुछ ऐसी बातें की, फिर मोहम्मद मालिक साहब हैं, उन्होंने भी इशारा दिया कि मामलात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से काफ़ी आगे निकल गए हैं। और वो चीज़ वाज़े भी हो रही थी, जो इमरान खान का लास्ट मैसेज आया था डियाला से, उससे ये पता चल रहा था कि बात काफ़ी आगे निकल गई है। और अब फिर नईम हैदर पंजुता साहब हैं, उन्होंने भी इंकशाफ किया कि इमरान खान बज़ाहिर तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन एक जो तशवीशनाक बात यह है कि इमरान खान का जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। और ये जो इशारे मिल रहे हैं, एक तरफ ये कहना कि पाकिस्तान दूसरा भुट्टो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और दूसरी जानब इस तरह के इशारे मिलने, तो ये चीज़ें क्या लिंक होती हैं? ये मामलात, ये इशारे किस तरफ जा रहे हैं? और अब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जागना होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई इक़दामात करने होंगे, क्योंकि कभी माइनस इमरान खान की बातें, कभी जी उनके तबीयत से कंसर्न्स आते हैं। और जैसे अलीमा खान साहिबा जब लास्ट टाइम मिल के उन्होंने भी कहा जी उनकी आंख जो है वो रेड हुई थी काफ़ी, और उनको कानों में भी जो है वो सीटियाँ सुनाई देती हैं। तो ये जो सारे कंसर्न्स हैं, प्रॉपर चेकअप भी नहीं हुआ उनका, काफ़ी महीनों से कोई ऑथेंटिक चेकअप तक नहीं हुआ। तो अब पीटीआई को भी होश के नाखून लेने होंगे, कोई इक़दामात उठाने होंगे। अब दिस इज़ द राइट टाइम कि आप जागें और कोई प्रॉपर इस पर आप नज़र दौड़ाएं और प्रॉपर इस पर वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी बातें नहीं हैं जो अब ये इशारे मिल रहे हैं कि मुल्क दूसरा भुट्टो का मुतहमिल नहीं हो सकता, और फिर इस तरह की बातें। तो इस पर अब पीटीआई को जागना होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को अगर नाज़रीन जोड़ा जाए तो ये चीज़ तो वाज़े नज़र आती है कि माइनस इमरान खान की डिमांड रख दी गई है। और अब ये डिमांड जो रखी गई है, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने भी कल कहा कि अब मुश्किल फ़ैसले कर लेने चाहिए। अब ये मुश्किल फ़ैसले किस तरफ इशारा है ये आप भी समझ रहे हैं। अब नून लीग को भी एक पैगाम पहुंचा दिया गया है कि जैसा कहा जा रहा है वैसा कर लें, जितने साल कहा जा रहा है उतने साल पे मान जाएं, साइन कर दें, नहीं तो घर जाएं, और इमरान खान की वापसी हो रही है। ये वाज़े पैगाम पहुंचा दिया गया है, और मरी प्लान जो है ना वो सारा का सारा खुल के सामने आ चुका है। और अब नाजरीन आखिर में मैं आपको बताऊं कि जो 26वीं आनी तरमीम का मैंने जिक्र किया था, उसका एक और नतीजा भी आज सामने आया है। वो क्या नतीजा है? आपको शायद याद होगा कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक बात की थी आईनी, जब 26वीं आनी तरमीम आई उसके बाद उन्होंने एक बात की कि जनाब कुछ इमारतें हैं जिन पर अदालत लिखा होता है और हम अंदर चले जाते हैं, यानी नाम का तकद्दुस पढ़ के सिर्फ हम अंदर चले जाते हैं, बाकी कुछ बाकी नहीं रहा। और आज ये तकद्दुस भी पामाल होता हुआ हमने देखा। पिंडी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स, जो पिंडी का जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, उसमें पारो जान नामी ख्वाजा सरा ने रक्स किया है, और रक्स करके बाकायदा तौर पर वीडियो भी बनाई है। अगर उस रक्स को डांस कहा जाए या मुजरा कहा जाए तो गलत बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये निज़ाम, ये सब चीज़ें कहाँ जा रही हैं? आज अदालत का भी तकद्दुस नहीं रहा। वो अदालत जिसका एहतराम एक तकद्दुस होता है, आज उस अदालत से इस तरह की किसी ख्वाजा सरा की वीडियो का आना, ये तकद्दुस पामाल किया गया है और बेतौकीरी है अदालत की। और इस पर जो लाहौर की चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा,
या जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको यकीनी तौर पर इस पर नोटिस लेना चाहिए कि आज अदालतों की अगर बेतौकीरी शुरू हो गई है और अदालतों की इज्जत इस तरह से पामाल की जा रही है, डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, तो फिर पीछे बाकी क्या रह जाएगा। ये लम्हा फिक्रिया है, ये सवालिया निशान उठता है हमारे सिस्टम पर कि हम किस जानिब जा रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो का अख्तिताम करेंगे और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और ईमान स्पीक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।